हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेट कोड का क्वेश्चन कर रहे होंगे 1563 स्टोन गेम पार्ट 5। हार्ड मोड प्रॉब्लम है, बट इट इज़ नॉट हार्ड रियली, इट इज़ मीडियम मार्क प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम में बोल क्या रहा है कि एज ए स्टोन गेम सीरीज़ में भी, बाकी सारे में भी, इसमें भी दो प्लेयर हैं, बॉब और एलिस। इस केस में, इस पार्ट में थोड़ा कंडीशन अलग है। इसमें बॉब का रोल ये होगा ना कि वो पहले तो एलिस को, मतलब एक एरे होगा, ठीक है। एलिस क्या करेगी, उस एरे को डिवाइड कर रही होगी, और जो अब जो दो पार्ट बनेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, उन दोनों का समेशन होगा। जो जिसका समेशन बड़ा होगा, बॉब का रोल ये होगा कि उस समेशन को, उस पूरे सब एरे को वो फेंक देगा, ठीक है। और फिर जो कम समेशन वाला होगा, उसका जो सम होगा वो मैं एलिस में जोड़ूंगा, और फर्दर वो डिवाइड होगा, और फिर अगेन ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वो सब एरे का साइज 1 ना हो जाए। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे कि ये 6 2 3 4 5 5 है, ठीक है। अगर इसको मैं देखूं तो इसमें क्या हो रहा होगा ना कि पहले राउंड में तो इस तरह से डिवाइड होगा, 6 2 3 4 5 5, देखो दो डिवाइड हुआ। उसके बाद क्या हो रहा होगा कि जो लेफ्ट रो है ना, 6 2 3, इसका समेशन आया 11, और जो 4 5 5 है उसका समेशन आया 14, है ना। तो फिर क्या होगा कि 11 और 14 में कौन मैक्सिमम है? 14 मैक्सिमम है, तो वो आप क्या करेगा, 14 को फेंक देगा, 11 आएगा, यानी कि 6 2 3 पार्ट जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, बस 6 2 3 पोर्शन बचे। फिर उसके बाद होगा 6 2 3 पे अब काम होगा, 6 2 3 फर्दर डिवाइड होगा, एलिस डिवाइड करेगी, 6 होगा, फिर 2 3 इस तरह से डिवाइड हुआ है ना। अब कहीं से भी डिवाइड हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं 6 2 3 से ही हो सकता है। अब इसमें इसमें तो ऐसे ही दिया है जहाँ से आंसर मैक्सिमम निकल सके, है ना। हो सकता है 6 2 एक साथ हो जाए, 3 अलग हो जाए, है ना। तो आपको पूरे हर तरीके से डिवाइड करना होगा, तोड़ना होगा, ठीक है। तब जाके मैक्सिमम आंसर लाना है। फिलहाल के लिए देखो, 6 2 3 है, फिर मैंने डिवाइड किया 6, और 2 और 3 को एक साथ रखा, ठीक है। तो इस केस में 3 2 5 और 6। अब 6 का समेशन तो बड़ा है, ठीक है, तो 6 को बॉब जो है फेंक देगा, 3 2 5 बचेगा। तो फिर से एलिस में कितना जुड़ गया, पहले 11 था, अभी 5 है, तो एलिस के पास कितना हो गया, 16 हो गया, है ना। फिर 2 और 3 फर्दर डिवाइड होंगे, है ना। जब 2 और 3 फर्दर डिवाइड होंगे तो पार्ट 1 में आएगा 2, पार्ट 2 में आएगा मेरा 3, पार्ट 2 फिर से मेरा मतलब जो बॉब है वो पार्ट मतलब 3 फेंक देगा, ठीक है। फिर 2 बचेगा, है ना। तो एट लास्ट एलिस के पास कितना बचेगा, 11 प्लस 5 प्लस 2, डेट मीन्स 11 और 5 16 17 18, इसलिए यहाँ पे आंसर देखो 18 आ रहा है ना। तो इस तरह से हो रहा होगा। क्वेश्चन को एक बार हम लोग अच्छे से डिबग करेंगे। डिबग डेट मीन्स कैसे हम लोग अप्रोच लगा रहे होंगे, एक बार हम लोग कॉपी पेन पे देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग कोड अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एरे दिया हुआ है जिसमें अगेन बॉब एंड एलिस टू प्लेयर हैं। बॉब का काम है, एलिस का काम है डिवाइड करना एरे को, ठीक है। और बॉब का काम है कि जब एरे डिवाइड हो रहे होंगे ना, तो जो बड़ा वाला पोर्शन होगा, है ना, लेट्स से अगेन कोई एरे है, 1 2 3 4, ऐसे एरे है, ठीक है। तो मैंने लेट्स से एरे डिवाइड कर दी कुछ इस तरह से, 1 2 3 एंड 4, कुछ ऐसे डिवाइड किया। हाँ, कंडीशन ये दिया है कि नॉन एम्प्टी कोई एरे होना चाहिए, ठीक है। मतलब एरे में, सब एरे में एक एलिमेंट तो होना ही होना चाहिए। तो लेट्स से एलिस ने ऐसे डिवाइड कर दिया, तो इसका समेशन मुझे निकालना होगा। तो 3 4 5 और 6, इसका सम तो 4 ही रहेगा, ठीक है। बॉब क्या करेगा ना, ये 6 को फेंक देगा, ठीक है। मतलब ये नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगा, और जो बचेगा एलिमेंट वो होगा एलिस का पॉइंट, ठीक है। एलिस इतना स्कोर करेगी, वो एलिस के स्कोर में जुड़ेगा। फिर फर्दर अगर एरे और होगा तो फिर और वो डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे एलिस का मैक्सिमम स्कोर लाना है, ठीक है। तो बॉब का क्या काम होगा कि वो क्या करेगा, रिमूव करेगा द एरे
हैविंग मैक्सिमम सम। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार हम लोग ऐसे हैंडल करेंगे ना कि सिंस हम लोग को क्या चाहिए क्वेश्चन में। अब तक तो आप लोगों ने कुछ अगर एक बार रीड किया होगा तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग को क्या करना है ना, डिवाइड करना है एरे को और फिर उसका समेशन निकालना है। तो इस केस में ना प्रेफिक्स सम बहुत कम आएगा, क्योंकि मुझे कांस्टेंट टाइम में तुरंत मुझे पता चल जाएगा कि किसी भी सब एरे का सम कितना होगा, राइट। अगर मैं इसी का मैं पता लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे प्रेफिक्स सम अप्लाई करता ना तो मुझे क्या मिलता, 1 3 फिर 3 6 फिर 4 10। और जैसे ही मैं डिवाइड करता, लेट्स से मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसका मुझे सम फाइंड करना है। तो ये तो मुझे दिया है 6, यही जो होगा एलिमेंट। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ले रहा है ना, तो जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वही होगा इस पूरे सब एरे का सम। अच्छा, मुझे इसका फाइंड करना है, तो यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, इस पूरे एरे में से बस इतना फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा ना, पूरे में से इतना माइनस करूँगा तो इतना आ जाएगा मेरा। दैट मीन्स ये तो पूरा समेशन है ना, पूरे एरे का समेशन है। तो माइनस अगर मैं इतने का कर दूँ यानी कि 6 कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा इसका कितना है, यानी कि 4 है। देखो मुझे कितना जल्दी पता चल गया है ना, कैलकुलेशन करना पड़ा जो कि कांस्टेंट टाइम का लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रेफिक्स सम इसलिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, है ना। तो पहला बात तो ये कि हम लोग प्रेफिक्स सम इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम लोग फर्दर देखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे होंगे ना, ब्रूट फोर्स तरीके से हर एक पॉइंट पे हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एरे है ना, तो पहले हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें ढूंढेंगे कि मैक्सिमम कौन सा है, तो फेंक देगा, ठीक है, ये बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब हर आइटरेशन पे हम लोग जाएंगे और कोशिश करेंगे हर एंगल से एरे को तोड़ें और उसमें से मैक्सिमम जो हो सके वो निकालें। ठीक है, तो इस केस में ना जब हम लोग कर रहे होंगे तो कोई कोई ना पार्ट हम लोग का रिपीट करेगा, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग इसलिए डीपी लगा रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको ही करता हूँ, ठीक है, इसको मैं करता हूँ, डिबग करता हूँ, ठीक है, लेट्स से 1 1 1 और 1, ठीक है। इसमें मेरा आई इज इक्वल, अच्छा इसमें मैं ना दो पॉइंटर लेके चलूँगा, आई और जे। आई क्या पॉइंट करेगा, मेरा स्टार्टिंग पोजीशन, जे क्या पॉइंट करेगा, मेरा एंडिंग पोजीशन। ठीक है, और मैं, हाँ बस इतना ही। तो सबसे पहले पार्ट, तो पहले मैं समेशन को कांस्टेंट टाइम में निकालने के लिए इसका प्रेफिक्स ले लूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग पोजीशन ले लूँगा आई, ठीक है, इज इक्वल टू ये किसको पॉइंट करेगा, 0 को पॉइंट करेगा, और जे रहेगा एंडिंग पोजीशन, तो कितना है 3। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको हम लोग अब डिवाइड करेंगे, ठीक है, और के जो होगा वो पॉइंट बताएगा कि किस पॉइंट हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। लेट्स से अगर के का वैल्यू मेरा 1 है ना, आई का 0, जे इज इक्वल टू 3, ठीक है, मतलब पहला पार्ट है जिसमें आई इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 3 है। और अगर मैं क्या कहता हूँ कि के इज इक्वल टू, मैं ना के इज इक्वल टू पहले मैं 1 रखूँगा। अगर मैं के इज इक्वल टू 1 रखूँगा ना, देखो के इज इक्वल टू अगर मैंने 1 रखा, दैट मीन्स मैं आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के -1 तक कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि कैसे मेरा पार्ट उठ रहा है, आई से लेकर के मेरा k-1 तक। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से तोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो के केवल अगर यहाँ पॉइंट कर रही है ना, तो पहला पार्ट होगा कि k-1 यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और k से लेकर के j तक मेरा होगा दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो i से लेकर के k-1 तक मेरा पहला पार्ट होगा। ठीक है, i से लेकर के i इज इक्वल टू 0 है और k की वैल्यू पहले 1 है, तो डैट मीन्स पहला पार्ट कितना होगा, इतना ही होगा, बस 1 ही होगा। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, k इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। ठीक है,
जब मैं k इज इक्वल टू 2 ले लूँगा ना तो क्या होगा, तो मेरा अच्छा इसमें कितना कैसे होगा, एरे कैसे टूटेगा, इसमें पहले पार्ट में तो बस 1 ही होगा, दूसरे पार्ट में कितना होगा 1। अच्छा मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, तो दूसरे पार्ट में जाएगा 2 3 4, ठीक है। k इज इक्वल टू 2 डैट मीन्स 0 1 2, यानी कि लेफ्ट पार्ट में कितना आ गया, इतना पोर्शन आ गया, यानी 1,2 लेफ्ट पोर्शन में, और राइट पोर्शन में कितना आ गया 3,4, ठीक है। और k इज इक्वल टू 3 होगा, k इज इक्वल टू 3 कितना होगा 1,2,3 और फिर होगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब k इज इक्वल टू 4 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि k इज इक्वल टू जब 4 होगा ना तो डेट मीन्स ये पूरा लेफ्ट पार्ट आ गया, राइट पार्ट तो मेरा एम्प्टी हो जाएगा, और ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि कोई भी सब एरे अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन दिया नॉन एम्प्टी सब एरे होना चाहिए, ठीक है। अब मेरा 3 केस बन रहा है ना, देखो k इज इक्वल टू 1 पे जब मैं तोड़ा, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। इस केस में अगर देखा जाए तो मेरा ऐसे लेते हैं पार्ट 1, ठीक है, ईजी होगा क्योंकि पार्ट 1 मतलब कि लेफ्ट पार्ट 1 लेते हैं, ठीक है। पार्ट 1 का कैसे हम निकालेंगे, पार्ट 1 क्या होगा मेरा, कि जो मेरा समीशन होगा, अच्छा समीशन इसका कितना होगा 1 ही होगा, है ना, 1 ही है इसका समीशन, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस मैं क्या करूँगा, इस एरो को फर्दर तोड़ूंगा, कैसे कि फंक्शन, अच्छा अगर मैं इसको तोड़ना रहता है, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से पूरा तो एरे तोड़ना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं लेट्स से मैंने इस एरे को पास कर दिया, अब इसको क्या करूँगा, मैं इसका आई पोर्शन भेज दूँगा, और अच्छा ठीक है मैंने लेट्स से इतना तोड़ दिया, ठीक है, और मुझे इसको भेजना है अगर, तो मैं कैसे भेजूँगा फंक्शन में, मतलब फंक्शन में मैं क्या भेज रहा हूँ, 2 पॉइंटर भेज रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैंने अगर कैलकुलेट कर दिया, इसको मुझे अगर भेजना है तो मैं कैसे भेजूँगा कि k अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो मेरा i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी, है ना, और j की वैल्यू तो वैसे ही रहेगी, ठीक है। और अगर मुझे इसको फर्दर भेजना है तो मैं इसको कैसे भेजूँगा, फंक्शन ऑफ i की वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी स्टार्टिंग पोजीशन, और राइट पोजीशन कितनी हो जाएगी k-1, क्योंकि k तो इसको पॉइंट कर रहा है, k-1 यहाँ पे होगा, है ना, तो k-1 भेजूँगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 है, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन कितना है, यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे कितना है, i इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और j इज इक्वल टू कितना था, इसमें 0 ही था, ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 है, j इज इक्वल टू भी 0 ही है ना, तो इसको मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसको मैं फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 1 होगा प्लस इसका मैं स्टार्टिंग पोजीशन भेज दूंगा, इस एरे का स्टार्टिंग पोजीशन, अभी तो वो टूटेगा, तो 0,0 भेज दूंगा। देखो यहाँ पे अगर मैं लेट से इस एरे को भेजना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्टार्टिंग पोजीशन भेज रहा हूँ और एंडिंग पोजीशन भेज रहा हूँ, है ना, तभी तो होगा कि इसका मैंने लेफ्ट पार्ट ले लिया, राइट पार्ट ले लिया। अगर मुझे अब इसको फर्दर कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इस एरे को फर्दर भेजूँगा, है ना, क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूँ ना, रिकर्शन के थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मतलब ये क्या होगा कि 2 पार्ट में टूट जाएगा, जो मेरा बड़ा वाला पार्ट होगा वो तो मेरा ऐसे ही बाहर चला जाएगा, छोटा वाला पार्ट को मैं कैलकुलेट करूँगा और उसका सम मैं फिर एलिस को दूंगा, है ना, और फिर फर्दर उसको तोड़ूंगा मैं, है ना। तो लेट्स से अगर मेरा ये कम पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, तो ऐसे ही बाहर चला जाएगा, फिर इस पार्ट को मैं क्या करूँगा, इस पार्ट का जो मैक्सिमम सम होगा उसको मैं एलिस को दूंगा, जैसा कि क्वेश्चन में से ये दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं दूंगा, लेट्स से इसका आंसर होगा प्लस। अब इस पार्ट को मैं फर्दर भेजूंगा तोड़ने के लिए, ठीक है, उस सब पार्ट को, मतलब तब तक तोड़ना है ना एरे को जब तक एक एलिमेंट ना हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा हुआ तो देखा होगा आपने। तो फिर मैं फंक्शन में क्या भेजूंगा, स्टार्टिंग पोजीशन i, एंडिंग पोजीशन k-1, ऐसे ही मैं भी कर रहा हूँ। अगर एक एलिमेंट है तो उसका मैं क्या, स्टार्टिंग पोजीशन एंडिंग पोजीशन तो सेम ही होगा, ठीक है। तो इसका, और इसको जब मैं भेजूंगा ना तो इसको तो फर्दर हम डिवाइड कर नहीं सकते, तो इससे पता चलता है जो बेस केस होगा ना, जिसमें मेरा i इज इक्वल टू जे हो जाएगा ना, उसको तो मैं तोड़ नहीं सकता, तो उससे कोई पॉइंट तो मिलेगा नहीं एलिस को, तो उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, डेट मीन्स 1 + 0,
यही तो होगा, डेट मीन्स 1 आएगा इसमें। एलिस को कितना स्कोर मिलेगा, इसमें 1 ही बस स्कोर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आते हैं, इस वाले पॉइंट पे, जब k की वैल्यू 2 होगी मेरी, ठीक है, ये आएगा मेरा एक, जैसे कि ना आपका 3 केस बनेगा, ठीक है। पहला केस ये बनेगा कि जब मेरा पार्ट 1 जो होगा वो छोटा होगा, पार्ट 2 जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, बड़ा वाला पार्ट तो बॉब जो है फेंक देगा, और छोटा वाला पार्ट का जो समेशन है वो एलिस के पास जाएगा, मतलब पॉइंट में जुड़ेगा, ठीक है। और वो फर्दर डिवाइड होगा, वो तो हाँ बात की बात है। अच्छा, जब दूसरा पार्ट क्या होगा कि हो सकता है कि मेरा पार्ट 1 बड़ा हो, पार्ट 2 छोटा हो। जैसे कि यहाँ पे मेरा क्या है, पार्ट 1 का समीशन मेरा कितना है, पार्ट 1 का समीशन है मेरा 3, ठीक है, क्योंकि ये जो लास्ट एलिमेंट है वही मेरा समीशन बता रहा है प्रीफिक्स में। और इसका समीशन कितना है, ये पार्ट 1 का हो गया। और पार्ट 2 का कितना है, पार्ट 2 का है मेरा ये दिस लास्ट एलिमेंट, मतलब एलिमेंट माइनस दिस, मतलब 4 माइनस 3 1 है ना। तो इसमें कितना एलिस को मिलेगा, इसमें मिलेगा एलिस को 1 मिलेगा, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या है, देखो राइट वाला बड़ा है तो बॉब क्या करेगा, मतलब लेफ्ट वाले को फेंक देगा, पार्ट 1 को फेंक देगा, पार्ट 2 का जो स्कोर होगा वो एलिस को चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो जाएगा एलिस को 1, यहाँ से एलिस को जा रहा है 1। अब यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे मेरा पार्ट 1 अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना तो कितना आएगा, देखो पार्ट 1 मेरा कितना आएगा, इसका मैक्सिमम कितना, पार्ट 1 का मैक्सिमम कितना है, 2 है, राइट। अच्छा, पार्ट 2 का कितना है, पार्ट 2 का मेरा है 4 माइनस, लिखो यहाँ पे k था ना, k इज इक्वल टू 2 यहाँ पॉइंट हो रहा था, j यहाँ था, ठीक है, और i मेरा यहाँ था, ऐसे मैंने भेज दिया था। फिर मैंने, तो इसका मैं कैसे निकालूंगा, पार्ट 2 j माइनस k माइनस 1, है ना, k माइनस 1, तो मतलब समझ रहे ना, 4 माइनस 2 2, समझ, थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करते रहो, इससे कोड में मदद मिलेगी, है ना। जब हम लोग कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 4 पार्ट 1 पार्ट 2 की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंस अभी तो ये यूनिट में डिवाइड नहीं हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न करूँगा पार्ट 1 जो भी है प्लस फंक्शन में कॉल कर दो, इसका स्टार्टिंग पोजीशन कितना है, आई की वैल्यू वही 0 ही है, और इसका एंडिंग पोजीशन कितना, k माइनस 1 है ना, k माइनस 1 की वैल्यू कितनी, यानी कि 0 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, पार्ट 2 में, अच्छा पार्ट 2 में ना मैं आई जे के तीनों लिखता हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो ये तो लेफ्ट पोर्शन हो गया, राइट पोर्शन मेरा कितना हो जाएगा, इसमें अगर मैं ऐसे डिवाइड करूँ ना तो इसमें आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू मेरी हो जाएगी यहाँ पे 0 1 2, है ना, 2 हो जाएगी। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरा हो जाएगा 3, और के की वैल्यू कितनी है, आई प्लस 1 से हमेशा शुरू होगी, है ना। अगर यहाँ देखो कि यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे आई था, जे था, तो मैं जब डिवाइड कर रहा था तो यहाँ के आई प्लस 1 से शुरू कर रहा था ना, यहाँ से, क्यों, क्योंकि के से स्टार्ट हो रहा था सेकंड पोजीशन, तो इसलिए मैं के इज इक्वल टू आई प्लस 1 लेके चल रहा हूँ ताकि एक एलिमेंट लेफ्ट में बचे, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई प्लस 1 की 3, ठीक है, ये राइट पोर्शन है। और लेफ्ट पोर्शन में क्या था मेरा, आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू मेरा था 0 1, के माइनस 1 था, मतलब के माइनस 1 जो भी था, जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि आई इज इक्वल टू 2, है ना, और जे की वैल्यू 3, तो के की वैल्यू कितनी रहेगी, आई प्लस 1 है 3। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3,4, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 मेरा कितना हो जाएगा, इसको मैं अगर बताऊँ, इसमें पार्ट 1 क्या है मेरा, इसमें मेरा पार्ट 1 अगर मैं देखूँ तो कितना होगा, अगर मैं इसमें लेके चलूँ, है ना, इसमें लेके चलूँ तो पार्ट 1 कैसे डिसाइड होगा, अगर ये के है यहाँ से यहाँ तक डिवाइड, ये आई है, ये के है, ये जे है, ठीक है। पार्ट 1 कैसे पता चलेगा मुझे, तो मुझे कैसे पता चलेगा, के माइनस 1 से थ्रू, है ना। तो के माइनस 1 कितना है, 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 है, राइट, 3 है, 3 से पहले कोई एलिमेंट है नहीं, तो मतलब वही है ना, प्रीफिक्स है ना, तो 3 है, 3
और अच्छा एक बार देखो इधर कि ये लेट से मेरा एरे है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये 2 पार्ट हो गया। अब मैं इसको लेके भेजा, देख रहे हो, इसको लेके मैं भेजा और मैंने क्या किया, फर्दर इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा ना, तो और मेरा लेट से के की वैल्यू यहाँ पॉइंट कर रहा है, लेट से यहीं तक है, ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, इसका लेफ़्ट पोजीशन चाहिए, इसका लेफ़्ट पोजीशन चाहिए। तो मतलब पहले पूरा ऐसे था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऐसे यहाँ से डिवाइड किया, ये लेफ़्ट पार्ट हो गया था, ये राइट पार्ट हो गया था, ठीक है। किसी वजह से मेरा लेफ़्ट पार्ट था वो ज़्यादा एलिमेंट था, उसमें मतलब उसका वेट थोड़ा ज़्यादा था, तो मैं इसको फेंक दिया, इधर बचा। फिर मैं इसको फर्दर डिवाइड किया और के की वैल्यू यहाँ पॉइंट हो रही है, के की वैल्यू यहाँ पॉइंट हो रही है, इसको मैं फर्दर किया और इस ये लेफ्ट पार्ट हो गया, राइट पार्ट हो गया, ठीक है, इसको मैं फर्दर किया। अगर मुझे के की वैल्यू यहाँ पॉइंट हो रही है और इसमें मुझे लेफ़्ट पार्ट चाहिए, यानी कि तो मैं क्या कर रहा हूँ कि k-1 यानी कि इस पार्ट को मैं इससे माइनस करूँगा तभी तो आएगा, यानी कि पूरा है समेशन, सब एरे प्रीफिक्स एरे लेके मैं चल रहा हूँ। और मुझे क्या करना है कि लेफ़्ट पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को मतलब इस एलिमेंट को इससे मैं माइनस करूँगा तभी तो लेफ़्ट पार्ट आएगा। तो यहाँ पे i की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस अगर मैं i-1 यानी कि ये 2 माइनस 1 1 यानी कि 0 1 यानी कि 3 माइनस 1 2 2 मैं करूँगा तभी तो होगा, इसका पार्ट 1 निकलेगा, यही मुझे बताना था, ठीक है ना, समझ में आया। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे था, मैंने हाफ डिवाइड किया, फिर ये सब एरे फर्दर पास हो गया, फिर इसको मैं लेफ़्ट राइट में तोड़ा, तो ऐसे तो देखा जाए तो लेफ़्ट पार्ट तो 3 है, लेकिन वो तो प्रीफिक्स सम है ना, तो उसका एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, उसके ठीक पुराने वाले एलिमेंट से माइनस कर दूंगा, समझ में आया। तो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, यानी कि इसका कितना हो गया 1, एक्चुअल नंबर है इसका, है ना, यही वैल्यू यही पॉइंट जुड़ेगा, प्लस फंक्शन ऑफ इसको मैं पास कर दूंगा, कितना हो जाएगा, अब 3,4 है, तो अब ये 3 अब 3 और 4, लेफ्ट पार्ट कितना हो गया 3 हो गया, राइट पार्ट कितना हो गया 4 हो गया। अब 3 को मैं फर्दर भेजूंगा, है ना, इतना सब एरो को मैं फर्दर भेजूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 ही रहेगा, है ना, और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी k-1 के बराबर, यानी कि 2। अब जब दोनों एलिमेंट सेम हो तो आपको पता है बेस केस कितना होगा, 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब पार्ट 2 में मैं अगर बताऊँ तो फिर पार्ट 2 का कितना होगा, 4 है, इसके जस्ट पुराने वाले से माइनस कर दो, है ना, क्योंकि यही मतलब इतना ही सब रहेगा, ठीक है। तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब एरे का अगर मुझे क्या जानना है, एक्चुअल सम जानना है कितना हुआ, तो फिर मैं क्या करूँगा, 4 माइनस इसके पुराने वाले से माइनस कर दूँगा प्रीवियस वाले एलिमेंट से, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1, प्लस फंक्शन ऑफ यहाँ पे मैं कितना भेज दूँगा, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k के बराबर हो जाएगी, है ना, तो k की वैल्यू कितनी है 3, और j की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी 3, ठीक है। फिर बेस केस होगा, तो यानी कि 1 1 जाएगा, है ना, और दोनों लेफ्ट और पार्ट 1 पार्ट 2 में से जो मैक्सिमम होगा वो तो चला जाएगा, और जो स्मॉलेस्ट होगा वो एलिस में जुड़ जाएगा। अब सिंस दोनों सेम ही है, और क्योंकि इससे कितना हो रहा है 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1, दोनों से 1 रिटर्न हो रहा है, तो कोई भी 1 मतलब बॉब फेंक देगा और एक पार्ट चला जाएगा, तो यानी कि इधर से 1 वापस जाएगा, है ना, और इधर से कितना जाएगा, इधर से भी 1 ही जाएगा, है ना, क्योंकि हाँ इसका कितना था 2 था, है ना, 0,1 पास हो रहा था, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया नहीं क्या, अच्छा शायद इसमें मैंने नहीं बताया, ठीक है। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, इसमें फर्दर जब हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे तो 2 था, हाँ पार्ट 1 की वैल्यू 2 थी, पार्ट 2 इधर था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब सिंस ये पूरा एक क्या है सब एरे 1,2, इसको यूनिट पार्ट में तो तोड़ना ही होगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 होगा, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j की वैल्यू k-1 के बराबर हो जाएगी, k की वैल्यू 1 थी,
तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और सिंस ये 0 हो गया और समेशन कितना है, और यहाँ पे 1 है, राइट। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस, मतलब यहाँ पे 1 ही सब एरे बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस फंक्शन ऑफ 0,0, ठीक है। राइट पार्ट में कितना बचेगा, 2 माइनस 1 1, अगेन इसी की तरह है ना, कि इतना सब एरे है और मुझे इसका क्या चाहिए, मतलब रियल वैल्यू चाहिए है ना, इसका यहाँ तक का बस सम चाहिए, पूरा में से बस यहाँ तक का सम चाहिए, तो 2 माइनस 1 1, ठीक है। तो 1 प्लस फंक्शन ऑफ, अगेन मैं इसको पास कर दूंगा तो 1,1 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी कितना जाएगा, 1 1 1 1 में, दोनों में से अब कोई भी फेंके बॉब, 1 बचेगा तो 1 वापस जा रहा होगा है ना। तो जब 1 वापस जा रहा होगा तो मैंने क्या किया था, पार्ट 1 प्लस फंक्शन कॉल किया था है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा होगा, यहाँ पे मेरा 1 आ रहा होगा, तो पार्ट 1 की वैल्यू कितनी, 2, और यहाँ पे आ रहा है 1, 2 प्लस 1 3, यानी कि पार्ट 1 की वैल्यू कितनी हो गई, पार्ट 1 2 है, प्लस फंक्शन जब मैंने कॉल किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। फिर पार्ट 2 में 2 आ रहा था, प्लस फंक्शन मैंने कॉल किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों में से कोई भी एक फेंक दो तो एक ही आ रहा है, तब भी 1 ही आ रही है। 2 प्लस 1 3, अच्छा दोनों में से 3 आ रहा है, तो मैक्सिमम कोई भी फेंक दो, तो बॉब कोई भी फेंक देगा तो तब भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही होगी, 3 आ रही होगी। अब यहाँ से के की वैल्यू 2 के लिए 3 आ रही है मैक्सिमम, के की वैल्यू 3 के लिए 1 आ रही है मैक्सिमम, और के की वैल्यू 1 के लिए 1 मैक्सिमम आ रही है, तो मैक्सिमम कितना हो गया, 3 है। तो यानी कि एलिस को मैक्सिमम कितना स्कोर मिलेगा, 3 में स्कोर मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, अभी कोड देखेंगे ना तो अच्छे से एकदम पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कोड। तो हम लोग अब कोड शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कि हम लोग को समेशन हर समय पे निकालना होगा, तो इसलिए हम लोग प्रीफिक्स एरे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रीफिक्स एरे बना लेते हैं। तो इंट एन इज इक्वल्स टू स्टोन वैल्यू डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रीफिक्स निकाल लेते हैं, डियर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फिर मेरा स्टोन वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे हम लोग 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू स्टोन वैल्यू ऑफ आई प्लस स्टोन वैल्यू ऑफ आई माइनस 1, ठीक है। ये तो मेरा प्रेफिक्स निकल गया, उसी एरे को मैंने प्रेफिक्स बना दिया, ठीक है, क्योंकि उसका आगे कोई काम नहीं है। फिर मैं एक फंक्शन अलग से बना रहा हूँ, ठीक है, इंटीजर फंक्शन, जिसके में 2 पॉइंट जा रहा होगा, राइट। एक लेफ्ट को डिनोट कर रहा होगा, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट को, और एक एंड वाले पॉइंट को है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कैसे समझे थे, आई और जे करके समझे थे ना, तो यहाँ हम लोग आई और जे ही लेके चलेंगे, इंटीजर जे जो कि लास्ट पॉइंट को डिनोट कर रहा होगा, और साथ में वेक्टर भी लेके चल रहे होंगे, है ना, प्रेफिक्स वेक्टर को एरे मान लेते हैं। डिनोशन छोटा होगा ना, इसलिए सही रहेगा, इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। बेस केस क्या था स्टॉप करने के लिए, कि कभी भी अगर आई और जे बराबर हो जाएंगे, उसको फर्दर तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, है ना। तो उस केस में एलिस के पास कितना ही मिलेगा, 0 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इफ़ आई इज इक्वल टू जे के बराबर हो गया ना, तो फिर उस केस में हम लोग कितना रिटर्न कर रहे होंगे, 0 रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं बड़े एरे पे। बड़े एरे पे हम लोग क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे डिवाइड करेंगे, है ना, और के मदद करेगा हम लोग का इसको डिवाइड करने में, एक बड़े एरे को, ठीक है। पॉइंट में लिए रहना, दिमाग में लिए रहना, तभी इमेजिन बनेगा, है ना, ठीक है। फॉर इंटीजर के इज इक्वल्स टू, अच्छा कैसे हम लोग शुरू करेंगे, आई प्लस 1 से शुरू कर रहे होंगे ना, तभी तो मेरा लेफ्ट मोस्ट जो मतलब जो लेफ्ट या पार्ट 1 जो सब एरे होगा, लेफ्ट पार्ट सब एरे होगा, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए ना, इसलिए हम लोग आई प्लस 1 लेके चलेंगे, ताकि कम से कम एक एलिमेंट तो रहे ही मेरा। तो आई प्लस 1, के की वैल्यू मस्ट बी लेस देन, कितना होना चाहिए, जे जे के
जे से कम होना चाहिए, राइट? क्योंकि हाँ, जे के बराबर है ना, क्योंकि अगर जे के बराबर हो गया दैट मीन्स आई राइट साइड में बस एक ही एलिमेंट है ना? तो लेस देन और इक्वल्स टू जे, फिर मेरा हो जाएगा के प्लस प्लस। ये समझ में आया ना मैंने क्यों किया? के की वैल्यू जे पे जब पॉइंट होगी दैट मीन्स राइट मोस्ट पॉइंट में, मतलब जो पार्ट टू वाला सब एरे है उसमें बस एक ही एलिमेंट है। अब पार्ट टू कहाँ से शुरू होगा? के से शुरू होगा, है ना? के इंक्लूसिव है, तो इसलिए मैंने कम से कम एक एलिमेंट भी होना चाहिए, इसलिए के की वैल्यू जे के बराबर होनी मतलब करना है, ठीक है? तभी तो होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते जाऊंगा, है ना? अब मेरा पार्ट वन आएगा, पार्ट टू आएगा, ठीक है? तो पार्ट वन को लिखते हैं, इंटीजर पार्ट वन इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ ना, पार्ट वन मतलब समीशन निकाल रहा हूँ, ठीक है? तो दिमाग में इमेजिन करो बड़ा सा एरे है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे आई है और राइट मोस्ट पॉइंट पे जे है, और मिड के आसपास कहीं के रखो, ठीक है? और ये प्रीफिक्स एरे है मेरा। तो मेरा पार्ट वन क्या आएगा? पार्ट वन मेरा आ रहा होगा एरे ऑफ के माइनस वन, है ना? एरे ऑफ के माइनस वन आ रहा होगा, और इंटीजर पार्ट टू इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा? पार्ट टू मेरा आ रहा होगा, उसका समेशन कैसे निकालेंगे? जे को हम लोग क्या करेंगे, के माइनस वन से माइनस कर दें, है ना? के से स्टार्टिंग हो रहा है तो के माइनस वन क्या बता रहा होगा? लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट वाले पार्ट का समेशन। तो मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ के माइनस वन, ठीक है? ठीक है, अच्छा अब ऊपर आते हैं, एक सेकेंड, ठीक है? अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या इमेजिन किया कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट है और के डिवाइड कर रहा है, ठीक है? लेट्स से अगर मेरा लेफ्ट मोस्ट वाला जो पोर्शन अभी हम लोग ने जैसे समझा था ना, कि क्या कहते हैं कि लेफ्ट वाला लेट्स से अगर वैल्यू ज़्यादा है, राइट वाला बड़ी हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को तो बहुत फेंक देगा, राइट वाले पे काम करेंगे, ठीक है? तो उसको जब लेफ्ट और राइट वाले पार्ट को जब हम लोग लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहे होंगे और लेफ्ट वाले का समेशन चाहिए होगा, तो ऐसे तो हम लोग थोड़ी ना कर सकते हैं कि जे माइनस आई से सिंपल समेशन निकल जाएगा, रियल वैल्यू मतलब निकल जाएगी, है ना? उसका मतलब मैक्सिमम पार्ट निकल जाएगा, समेशन पार्ट निकल जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि जो हम लोगों ने फेंका है ना, वो भी तो एरे का हिस्सा था। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, उसका निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे, किससे? आई वाला पार्ट जो अब डिनोट कर रहा है राइट के लेफ्ट को, आई माइनस वन से मैं माइनस कर दूंगा, सिंपल उसके प्रीवियस वाले एलिमेंट से माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा, है ना? तो यानी कि क्या कर रहा हूँ, उसका पार्ट वन का समेशन अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ के माइनस वन माइनस एरे ऑफ आई माइनस वन कर दूंगा, ठीक है? और तभी करूँगा जब मेरा, इन केस अगर मेरा क्या कहते हैं, अगर है ही नहीं तो आई माइनस वन, तब मैं क्या करूँगा, तो उस केस में आई की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना? आई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तब मैं आई की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, तब मैं ये करूँगा, वरना मैं ज़ीरो सिंपल माइनस करूँगा, मतलब कुछ नहीं माइनस करूँगा। समझ में आया ना? अच्छा, एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है? लेट्स से ये पूरा एरे है, ठीक है? और मेरा क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ थी, ठीक है, शुरुआत में, और की वैल्यू यहाँ थी, और जे की वैल्यू यहाँ थी, ठीक है? अब लेट्स से ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये मैंने फेंक दिया, मतलब बॉब ने फेंक दिया। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे आते हैं। तो अगर मुझे इसको मैं फर्दर अगर मैं ले जाऊं, है ना, इसको मैं फर्दर ले जाऊं, तो इसका अब लेफ्ट वाला पोर्शन क्या होगा?
इसका जो पार्ट वन होगा, मतलब इसको मैं फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ ना। अब यहाँ पे आई की वैल्यू ये है, के की वैल्यू ये है, जे की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसका पार्ट वन का जो समेशन होगा कितना होगा, वो होगा, देखो यहाँ पे पार्ट वन इसीलिए मैंने किया है कि के से तो राइट पार्ट शुरू हो जा रहा है, तो के माइनस वन, ठीक है, माइनस एरे ऑफ आई माइनस वन। एरे ऑफ आई माइनस वन मतलब इसका, मतलब इसका मुझे अगर समेश इसका मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से सॉरी, इसमें से मतलब, है ना, सो इसमें से मैं इतना पूरा माइनस कर दूंगा। समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ एरे ऑफ के माइनस वन माइनस एरे ऑफ आई माइनस वन, समझ में आया ना। और अगर यहाँ पे होगा तो क्या ही मैं आई माइनस वन करूँगा, तो उस केस में तो आई माइनस वन तो होल्ड ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं केस बना रहा हूँ यहाँ पे कि आई का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, डेट मीन्स मेरा इस तरह से कुछ केस है, तो वहाँ पे एरे ऑफ माइनस वन में कर दूंगा। समझ में आ गया ना, ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस पर पक्का है। तो यहाँ पे मैंने पार्ट टू कर लिया, पार्ट वन कर लिया, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ कि तीन पार्ट होगा। अगर मेरा पार्ट वन जो है ना, अगर वो मेरा बड़ा है पार्ट टू के, ठीक है, अगर मेरा पार्ट वन पार्ट टू बड़ा है, पार्ट वन मतलब बड़ा है, तो बॉब क्या करेगा, पार्ट वन को फेंक देगा और मेरा पार्ट टू बचेगा। तो मैं आंसर इज इक्वल टू एक आंसर वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल बना रहा हूँ, इंटीजर आंसर इज इक्वल, क्योंकि मैंने बताया था ना के वन के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के इज इक्वल, तीनों में मैक्सिमम चाहिए मुझे, है ना। तो इसीलिए तो लूप चल रहा है। तो यहाँ पे मैं इंटरमिन वैल्यू दे दूंगा इसको, और आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा आंसर कॉमा फंक्शन को, अच्छा पार्ट, पहले इसकी वैल्यू को जोड़ देंगे, है ना। पार्ट वन का जो है, सिंस पार्ट वन बड़ा है तो पार्ट टू जोड़ेंगे, राइट। तो पार्ट टू प्लस, अब मैं इसको फर्दर डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो जब मैं फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ तो अब कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, के से बराबर, के बराबर हो जाएगी ना, और जे तो वैसे ही रहेगा, और मेरा एरे तो जा ही रहा होगा ऑफ कोर्स। अच्छा, इफ मेरा अगर पार्ट टू जो है, या पार्ट वन जो है मेरा छोटा हो गया पार्ट टू से, तो उस केस में मैं क्या कराऊंगा कि मेरा आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा, अब मेरा सिंस पार्ट वन छोटा है तो मैं पार्ट वन लेके चलूंगा, ठीक है, पार्ट वन प्लस फंक्शन ऑफ, अब यहाँ पे कितना, आई की वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के माइनस वन के बराबर हो जाएगी, है ना। और फिर यहाँ पे हो जाएगा एरे, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस ये बनता है कि अगर मेरा दोनों बराबर हो, मैं देखा था ना आई के वैल्यू वन में कि दोनों बराबर था, तो फिर मैं क्या कर रहा था, दोनों ही पास कर रहा था, दोनों ही जाएगा आगे, और जो मेरा मैक्सिमम होगा ना वो आएगा बस। तो अगर मेरा पार्ट वन अगर मेरा बराबर है पार्ट टू के, तो उस केस में मेरा आंसर जो होगा ना वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि पार्ट वन, ठीक है, पार्ट वन ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे, कॉपी प्लस पेस्ट, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ पार्ट वन समथिंग कॉमा, ये एक हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, पार्ट टू, यानी कि ये कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये हो गया मेरा, और ये मेरा आंसर में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हम्म हम्म, उसमें मैंने कुछ, हाँ सही है, पैरेंथेसिस सही है, बैलेंस है, ठीक ठीक है। और फिर फाइनली मैं रिटर्न कर रहा हूँ मेरा आंसर,
फिर आंसर मैं रिटर्न कर दूंगा, और फिर रिकर्शन तो है ही, उस पर बिलीव रखेंगे कि हाँ वो चल जाएगा मेरा रिकर्शन, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब यहाँ से सिंस मैंने प्रीफिक्स है ही, अब मैं यहाँ से सिंपल कॉल कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फंक्शन कॉल कर दूंगा, फंक्शन को रिटर्न करो फंक्शन जहाँ पे आई की वैल्यू शुरुआत में 0 रहेगी, जे की वैल्यू कितनी रहेगी n-1 रहेगी, है ना, आखिरी पॉइंट, और यहाँ पे रहेगा स्टोन वैल्यू जाएगा, है ना, कॉपी पेस्ट, ठीक है, रन करते हैं। टीएल ही देगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत बार रिकर्शन इसमें चलेगा, है ना, पार्ट बाय पार्ट में चलेगा, कितना ज़्यादा ही चलेगा। तो अब इसको हम लोग मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। मेमोराइज करेंगे तो कितने पार्ट चेंज हो रहे हैं, 2 ही इंडेक्स बस आई और जे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ 2D वेक्टर हम लोग बना लेंगे डीपी, जो कि स्टोर कर रहा होगा हर एक स्टेट को, है ना, डीपी वेक्टर ऑफ डीपी, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इफ़ डी पी ऑफ आई कॉमा जे की वैल्यू अगर मेरा बराबर नहीं है, तो मेरा नहीं बराबर है -1 की, जो कि मैं पहले ही सेट कर लूँगा, सारे जितने आई जे जितने पॉसिबल वैल्यूज हैं सबके वैल्यू में -1 रख दूंगा, ठीक है। अगर वो -1 नहीं, डेट मीन्स मैंने आंसर पहले से स्टोर करके रखा है, तो आगे क्यों बढ़ना, आप सीधे यही रिटर्न कर दो, राइट। तो डी पी ऑफ आई कॉमा जे, सिंपल, है ना। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले ही वैल्यू पूरी स्टोर कर लूँगा। अच्छा, कंस्टेंट में कितना दिया है, या फिर आप एन लेके चलो, या फिर आप पहले कंस्टेंट देख लो, 500 है, तो डेट मीन्स यहाँ पे मेरा डी पी डॉट रिसाइज आई की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 501, एक लेके एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, ठीक है, कॉमा वेक्टर ऑफ इंटीजर 501 इसको ही बना ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आई और जे की वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी ना, और सबको मैं -1 से स्टार्ट कर दूंगा, और बस मेरा काम हो गया। अब इसको हम लोग सीधे डायरेक्ट सबमिट करते हैं, ठीक है, और सबमिट हो गया, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।